नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल, सपा खैर, गुड मॉर्निंग। राजस्थानी में कहे तो राम राम सा। गुजराती में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था केम छो। किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बराक ओबामा ने। केम छो, ये अपनी अपनी संस्कृति है इनकी, ये धरोहर है, इनकी रक्षा करनी चाहिए। एनीवे, मुद्दे की बात पर आते हैं मित्रों। 2-3 दिन पहले हमारे एक साथी अधिवक्ता बीकानेर में एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, सड़क दुर्घटना। इसलिए मित्रों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे। वैसे सब लोग समझदार हैं, जीवन अमूल्य है, एक धरोहर है। मेहरबानी करके सड़क के नियमों का पालन करें। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रख करके ही गाड़ी चलाएं। शराब पी करके या लापरवाही पूर्वक ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। देख लें कि सामने कौन आ रहा है, कैसे जा रहा है। आजकल ट्रक चलते हैं, वो बम्पर होते हैं बड़े बड़े, दुर्घटना करके छोटी गाड़ियों को तहस नहस करके और चले जाते हैं। बाद में परिवार के पास में केवल पछताने के अलावा, हाथ मलने के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता है। इसलिए बड़े दुख की बात है। हम सभी उनको अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय में भी अवकाश रहा। अवकाश क्या, कार्य स्थगन संबंधी प्रस्ताव जो है बार काउंसिल ने पारित किया था। तो युवा लोग जो है विशेष रूप से होश में रहें। लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत है, जोश के साथ साथ अपना होश जो है वो ना खोएं। जोश होना चाहिए। युवा पीढ़ी है, उत्साहित और उमंग, यही जीवन के दो आदर्श हैं जिनको हमें स्थापित करना चाहिए, तभी ये जीवन चलेगा। बट कृपा करके, और इस जीवन को जो भगवान ने हमको केवल एक बार दिया है, बार बार तो नहीं मिलेगा ये वर्तमान जो जीवन है। इसलिए ये तय है कि मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, मगर इसको हम इस प्रकार लापरवाही पूर्वक क्यों गंवाएं। पॉजिटिव रहिए और अपना फिजिकल और जो मेंटल स्टेटस है उसको स्टैंडर्ड से रखिए, और उसके लिए स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसको लेते जाइए। तो आप कहेंगे कि स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे लें? देखिए मित्रों, स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है वो हम एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि देखिए, जैसे ये चार्ज है, मोबाइल में चार्जर लगा हुआ है, चार्जर को हटा दिया, बंद हो गया। अब वापस लगा दिया, चार्ज होना शुरू हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा ये तन और मन है, कॉस्मिक ब्रह्मांड में एक अथाह अथाह एनर्जी भरी हुई है। ये शाश्वत सत्य है, साइंटिफिक है। जून के महीने में आपको गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी सूरज की गर्मी को ज्यादा ऑटोमेटिक चार्ज कर रही है। दिसंबर में गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि चार्जिंग सिस्टम जो है बहुत स्लो हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण कुबेर आकाश ब्रह्मांड, जो भी, वहां से हमें अथाह एनर्जी मिलती है। हम ग्रहण करते हैं उसको, हमारी बॉडी ग्रहण करती है। उसको ग्रहण करने का तरीका क्या है? आपको केवल योग जो करना है, 2+2 को योग कहते हैं। इसी प्रकार से आपको एक लाइव डेमो देना है कि मेरे ऊपर सूरज की किरणें, सूरज से मेरे को अथाह पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, ब्रह्मांड से अथाह पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। लोग कहते हैं चंद्र दोष, चंद्र ऐसे लोग, चंद्र दोष को दूर करने का तरीका क्या है? लाइव डेमो दीजिए अपने आप को। चंद्रमा से आपको शीतल किरणें आ रही है पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी को लेकर के, और आपकी बॉडी में समाती चली जा रही है। ये साइंटिफिक है। शनि महाराज, शनि देवता है, शनि ग्रह है, नाम शनि रखा हुआ है लेकिन है तो वो ग्रह। उसमें कितनी प्रकार की धातुएं हैं, फॉस्फोरस, निकल, अबरक, माइका, जो हमारे शरीर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो वहां से इस एनर्जी को हमको खींचना है, केवल खींच के, और हम इसको माइंड, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। जब ये स्पिरिचुअल एनर्जी का आप लाइव डेमो दोगे अपनी बॉडी में, तो निश्चित रूप से आपकी मेंटल जो स्टेटस है वो बढ़ता चला जाएगा। यू विल फील पॉजिटिव, एंड उसके साथ साथ आपका जो फिजिकल ढांचा है वो अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप जो है ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको छोड़ना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव रहिए, इसके लिए वेजिटेरियन रहिए, सब्जी खाइए, सेव खाइए। सेव देखिए इस समय कितनी बढ़िया सेव आ रही है मार्केट में, 80, 70, 80, 90 रुपए किलो। दूध वाली सेव आ रही है, दूध वाली सेव को खाइए, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली दूध जा रहा है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो सेव फुसफुसी हो जाएंगी, कोई मतलब की नहीं है।
अभी जो दूध भरी सेव आ रही है कच्ची वाली, खाइए, जम के खाइए। एन एपल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। दिस इज द फंडा ऑफ द लाइफ। और फिर किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीवन है, संघर्ष, अनवरत संघर्ष करते जाइए। संघर्ष से कभी मत भागिए, संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज द लाइफ। लेकिन रणनीति भी रखिए इसके साथ साथ। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। मूर्ख को मूर्ख की भाषा में समझाइए। एक कहावत है, एक कहानी सुना देता हूं 2 मिनट के लिए। एक नदी के किनारे एक घड़ियाल रहता था और उसके बगल में एक सियार रहता था झाड़ियों में। सियार जो है नदी में पानी पीने के लिए आता था। घड़ियाल की जीभ उसको खाने के लिए ललचा गई थी, वो उसको खाना चाहता था। एक रोज गलती से सियार पानी में थोड़ा सा अंदर चला गया। घड़ियाल ने उसको पकड़ लिया, उसकी उसकी जो पैर था उसको ऐसे पकड़ लिया। सियार जो है वो, उसको पता था घड़ियाल मूर्ख होता है ऐसे, तो उसने एक गाना गाया, कहा कि चूके हो घड़ियाल यार, लाठी पकड़ी है इस बार। और उसने सोचा कि सचमुच इसकी लाठी हाथ में आ गई है, उसने उसको छोड़ दिया, सियार चला गया। फिर उसने एक चाल चली। क्या चाल चली? वो मरे का भेष धारण करके, जैसे मगरमच्छ बाहर आके पड़ जाता है ना, ऐसे ही वो भी बाहर आकर के सो गया। सियार दूर से पानी पीने के लिए आ रहा था। उसने सोचा अरे घड़ियाल तो मर गया, लेकिन सियार तेज था, चतुर था। उसके दिमाग में यार ये ड्रामा भी तो कर सकता है। उसने गाना गाया कि बड़े लोग ये बात कहें, बड़े लोग ये बात कहें, मरे घड़ियाल की पूछ ले। तो घड़ियाल मूर्ख तो था ही, उसने क्या किया, अपनी पूछ को हिलाना शुरू कर दिया। सियार समझ गया अरे ये तो हरामजादा जिंदा है, ये तो मुझे खाने का ड्रामा कर रहा है। तो इसी प्रकार से संसार में आपको खाने के लिए बहुत से लोग आते हैं। कल भी हमने एक हमारे केस में देखा था कि हमको खाने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की उल्टी सीधी चीजें ला करके और फाइल कर दी। उनको ये पता ही नहीं था कि इनका इसका जो अकाट प्रमाण है वो तो इसके पास में है ऑलरेडी। अब जो हमने उसका अकाट प्रमाण जब फाइल किया तो उनकी नींद उड़ गई। न रात में नींद आ रही है और न दिन में उनको चैन मिल रहा है। पूरा तंत्र जो है उसमें मीटिंग में लगा हुआ है कि अब इसका क्या जवाब दे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं। तो रणनीति के तहत चलिए। उसके बाद में भी यदि फिर भी आपको मान लो असफलता मिल जाती है, उसको असफलता नहीं कहते। एक चीज का जिंदगी में मित्रों ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम संघर्षशील प्राणी हैं और आपको भी हम संघर्षरत ही करना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जीवन जो है ये आपको संघर्ष के लिए मिला है। और अगर इसमें आप संघर्ष करते हुए सपोज करिए उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो भी आप जो है वो जीते हुए ही माने जाएंगे। लेकिन मैदान छोड़ के अगर आप भग गए तो फिर हारे हुए माने जाएंगे। इसलिए मैदान कभी मत छोड़िए। ये राजनेताओं को देखिए, ये 5 साल आउट रहते हैं, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कुसर पुसर कुसर पुसर जनता में जाके और करते रहते हैं। इनसे सीखिए। ये केवल ड्रामा होता है इनका और कुछ नहीं होता। ये 5 साल तक लगे ही रहते हैं। प्रतिपक्ष वालों को देखिए, वो उनको पता है कि कुछ चीजें सही कर रही है सरकार, लेकिन उसमें कुछ न कुछ टांग लगाते ही रहते हैं ताकि उनका अस्तित्व जो है बना रहे। और विपक्ष में रहकर भी, सत्ता से बाहर रहकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये जीवन इस प्रकार से है। उसको इस तरह लीजिए जैसे क्रिकेट का खेल है। सब लोग आप क्रिकेट प्रेमी है, मुझे क्रिकेट ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज मैं क्रिकेट से सीखता हूँ। उसमें जो रन होते हैं, वो जो विकेट होता है जिसमें वो आप बॉल को फेंकते हैं, तो आप देखिएगा लास्ट मोमेंट तक अगली अगली पार्टी को पता है कि 371 रन मैं नहीं बना पाऊंगा। 371 पे एक पारी सिमट गई है पूरी, तो उसको जीतने के लिए 372 चाहिए। लेकिन जो अगला विपक्ष है वो देखिएगा 370 तो दूर, 369, 370, 65 तक वो उसी इनिंग से बैटिंग करता है और उसी इनिंग से वो बॉलिंग करते हैं। तो ये देखिए क्रिकेट में बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलती है। लास्ट इनिंग तक वो खेलते ही चले जाते हैं। उनको पता है कि 370, 71 रन में, 72 रन में नहीं बना पाऊंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक खेलते हैं वो। हर इनिंग हर बैटिंग करते हैं, हर बैटिंग करते हैं और एक एक रन लेते हुए चले जाते हैं। यही जीवन है। इसमें हर इनिंग पे आप जो है अपना गेम खेलते रहिए, अपने पत्ते ताश के पत्तों की तरह से फेंकते रहिएगा। एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी, अवश्य आपके कदम चूमेगी। और यदि सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी खुदा न खास्ता, तो कम से कम आपका मन जो है संतुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा कि हमने संघर्ष किया, संघर्ष किया हमने और हम मैदान से भगे नहीं। उसके बावजूद जो है ईश्वर की जो इच्छा थी वो हमको मिल गई, जितना हमारे भाग्य में था हमको मिल गया। इसलिए मित्रों आप लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, हार मत मानिए जीवन में। कौन हार बिरवान के होत चीखने पात, अपने पातों को चीखने करते ही रहिए। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरता है, बल्कि उसका जो इससे निर्भय होकर लड़ता है, बल्कि उसका जो इससे निर्भय होकर लड़ता है। क्लियर?
मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। इसलिए पत्थर को भी पानी बना दीजिए। खम खम ठोक खेलता है जब नर, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव, पर्वत के जाते पांव। रानी लक्ष्मीबाई से सीखिए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। काठी बाण कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी यही सहेली थी। रानी थी वो, रानी थी, महारानी थी, काल छत्र दीवानी थी। अंग्रेजों से लोहा लेने, अंग्रेजों से लोहा लेने उसका जीवन हुआ सार्थक, उसका जीवन हुआ सार्थक। मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना फडणवीस की वो इकलौती, इकलौती प्यारी ठिठोली थी। इसलिए मित्रों, कुछ कविता बचपन की याद है, कुछ टूटी फूटी, कुछ जोड़ तोड़ करके, बट फिर भी आपको हमने वीर रस का प्रभाव इस शरीर में होता रहे, वीर रस निकलता रहना चाहिए। फिर देखिए, सुबह से शाम तक पॉजिटिव सोचिए, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल इंसान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मांड से एनर्जी लेते जाइए। आई एम ए वेरी पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बिंदु स्वरूप हूं। उस आत्मा के दर्शन करते जाइएगा। अपने आप को चारों ओर से घिरा देखिए कि एक जो पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे को बहुत तीव्र गति से मेरे चारों ओर एक घेरा, एक आभा मंडल डाले हुए है, जिसमें नेगेटिव जो तत्व मेरे को आ रहे हैं सब दूर होते चले जा रहे हैं। बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, नेगेटिव को दूर कर दीजिएगा। इस प्रकार से एक आभा मंडल ऑलवेज अपने आगे फील करिए, अपने सामने फील करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये तो ये बात हो गई। हमारे एनटीटी के प्रिय विद्यार्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहिए। आप जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन केस उसी शर्त पर फाइल होगा, वो पेंडिंग पड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा, जब तक डीबी का फैसला नहीं आ जाता है। डीबी की 8 तारीख को होनी थी, लेकिन खुदा न खास्ता हाई कोर्ट में कार्य नहीं हो पाया, नेक्स्ट डेट डलेगी। तो डीबी का जो फैसला आएगा वो आपके ऊपर लागू होगा। तब तक आपके केसों में कोई निर्णय नहीं आएगा, पेंडिंग पड़े रहेंगे। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बार बार हमें कई बार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, यदि हम आपको केस को फाइनल करवा देंगे 1 मिनट में खारिज हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एसबी के फैसले को सरकार ने डीबी में चैलेंज कर दिया है। नाउ डीबी का फैसला आपके ऊपर लागू होगा। ये केवल हम आपको इसलिए सलाह दे रहे हैं कि कल को डीबी का फैसला फेवर में आ जाता है एनसीटीई के, तो सरकार कई बार ये पिली लेती है। अभी भी ये पिली लिया था कि हम तो उन्हीं की एप्लीकेशन लेंगे जिन्होंने रिट लगाई हुई है। आप भी रिट लगा देंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला आपके काम आ जाएगा। तो ये बहाना सरकार को नहीं मिलेगा। बस यही है इसका पर्पज, अभी और कोई पर्पज नहीं है। जम्मू वालों के लिए रिव्यू लगा दीजिए, हमारे पास आ जाइए, हम आपसे फीस नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, बट हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, ज्ञान आपको अर्जित करके और आपके सामने प्रदान करते रहेंगे। रही बात एनटीटी की, आप डीबी लगा दीजिए, मेरी आप बात मानिए, सबके सब लोग मिलकर के, क्योंकि डीबी जो होती है, डिविजनल बेंच जो सुनती है, तो उसका एक जो देखने का, रिकॉर्ड को देखने का नजरिया जो होता है, नेचुरल जस्टिस जिसे कहते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या होता है मित्रों? न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय किया हुआ दिखना भी चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, बट इट शुड बी सीन दैट इट हैज बीन डन। दिस इज द थ्योरी ऑफ नैसर्गिक न्याय जिसे कहते हैं। तो कई बार डीबी जो है वो बढ़िया फैसले देती है। कल भी हम सुप्रीम कोर्ट में अटेंड किए थे, तो देखा वहां पर जो है एक केस टोटली खारिज होने वाला था, किसी का रिट्रायल बेनिफिट का केस था, तो डेयरी कोई अधिकारी थे, तो आप देखिएगा नेगेटिव था टोटली केस, लेकिन वो इस तरह से घुमा कि घूमते घूमते उसको सारे रिट्रायल बेनिफिट जो है मिल गए, विद ऑल प्रमोशन, उसकी पोस्ट को हाईएस्ट पोस्ट पर रखी हुई, और सारे जो बेनिफिट्स हैं उसकी रिट्रायल डेट से अब तक के सारे बेनिफिट्स उसको मिल जाएंगे 8वीं के भीतर भीतर। तो ये जो नजरिया होता है तथ्यों को देखने का, परखने का, ब्रॉड वे में माननीय न्यायालय जो सुनता है, तो आप लोगों का ये नहीं है कि आप एनटीटी वाले एसबी में हार गए तो डीबी का फैसला आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। संभावनाएं कम है मित्रों। आप निश्चित रूप से अपने अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ने की एक लिमिट होती है, क्योंकि एनटीटी का फैसला आए हुए काफी टाइम हो गया है एनसीटी वालों का, इसलिए अभी भी आप जो है उसमें मेहरबानी करके रेट लगा सकते हैं। सब लोग कंबाइंड हो जाइए, कंबाइंड होकर के आप खेल को खेलिए, हो सकता है जीत जाए। जम्मू वालों का भी फैसला आएगा, क्योंकि वहां जयपुर वाला तो खारिज हो गया, लेकिन जोधपुर में जो है फैसला भी आने वाला है। इन द मीन टाइम एक लेटर आ गए हैं, उस लेटर के आधार पर जयपुर वाले भी रिव्यू लगा सकते हैं। आ जाइए, हम लगा देंगे रिव्यू आपके लिए। आई विल नॉट चार्ज फ्रॉम यू। सो बी हैप्पी, बी कूल, पेशेंसफुल रहिए, हैप्पी रहिए, और
जैसे सियार जो है घड़ियाल को मूर्ख बना रहा था, ऐसे जीवन में जो मूर्ख लोग आते हैं कई बार, ठीक है, उनको आप भी मूर्ख बनाते चाहिए, आगे बढ़ते जाइए, बस यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हिम्मत मत हारिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होगा, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। निराश कभी मत होइए, आशा, ऑलवेज बी हैप्पी, बी कूल, बी पेशेंसफुल एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव विचारों को बिल्कुल मत आना दीजिए सर इस मस्तिष्क में। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो को कृपया लाइक करें, ज्यादा लंबा हो गया है, शेयर करें कृपया इसको, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। यही हमारा लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे वेरी शॉर्टली, डोंट वरी, हैव ए नाइस डे। अभी छुट्टियां हैं, रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं, पुनः पुनः बहुत बहुत मुहर्रम की शुभकामनाएं सभी को, पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई हो, ताजिए निकलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और ये सब चलता रहता है, संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, यही नीति कहती है, यही शास्त्र कहते हैं। बट किसी का बुरा मत करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं भागोवे। इसी तरह पे चलिए, दैट्स ऑल, यही जीवन है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आई विल नॉट टेक मच टाइम, सी यू वेरी सून।